अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी सुबह सुबह नमाज के बाद मैं बाहर आई। मैंने सोचा कि देखती हूँ मौसम किस तरह का है। तो मौसम माशाल्लाह से आज बहुत धूप लगी हुई थी। तो मैंने फिर खिड़कियाँ वगैरह खोल दी। मैंने कहा जी कमरों में धूप आनी चाहिए क्योंकि धूप अच्छी होती है ना। तो उसके बाद जी ये किचन में हो रही है सफाई वगैरह। तो अभी नाश्ता बनाएंगे, नाश्ते का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलें जी अभी हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जी है यहाँ पे पैकिंग हो रही है, कुछ पैकिंग करके रखी हुई है, कुछ कर रहे हैं। अबू आज पीनट की ज़्यादा करनी थी तो ये अभी लगे हुए हैं वो जो स्केल है हमारा उसके साथ। तो उसका ना कभी कभार ये होता है ना, सेल एकदम से ख़त्म हो जाते हैं और घर में पड़े नहीं होते तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी फिर थोड़ा सा उसमें कोई कागज़ वगैरह लगा के उसको चला लेंगे, गुजारा कर लेंगे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो फिर अबू जाने का भी कर रहे थे कि मैं नहीं जा रहा। तो हमने कहा चलें जी सही है। अभी ये हमारी बन रही है जी चाय। तो साथ साथ आपने जी वीडियो को पूरा देखना है, लाइक कर दें, प्यार से कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे हो गया हमारा सिंपल सा आज का नाश्ता रेडी। तो अभी इस टाइम पे ना रात को हमने कुछ नहीं बनाया था ऐसे ही। तो अभी जो है ना अम्मी ने बनाई है चटनी। आलू उबले हुए पड़े हुए थे तो उन्होंने बना ली चटनी। कहती है पराठे के साथ चटनी होगी, चाय होगी तो मज़ा आएगा। हमने कहा जी चलें ठीक है हम आज चटनी के साथ खा लेते हैं। और वैसे भी अबू बोल रहे थे कि पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा चटनी इस्तेमाल की जाती थी, अब तो लोग चटनी खाते ही नहीं हैं, छोड़ ही गए हैं। तो हमने कहा जी हम खा लेंगे। तो अभी ये हमारा नाश्ता हो रहा है। तो जी और मैंने थैंक यू सो मच उनको बोलना था जो मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं और रेगुलर कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच आपका तो इतनी सपोर्ट करने की। और जी जो नहीं करते वो भी कर दिया करें, वीडियो देख लेते हैं आप लेकिन लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, आप भी कर दिया करें। और जो करते हैं थैंक यू सो मच दिल की गहराइयों से। तो इसी तरह से अपनी सपोर्ट जो है ना वो हमें देते रहें ताकि हम भी जल्दी से ग्रो करें। और जी उसके बाद हमने नाश्ता करके तो पैकिंग माल तो सारा पैक कर लिया हुआ था ना पहले। उसके बाद नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर अबू जो है ना वो माल लेके जा रहे हैं क्योंकि इनको ज़रा जल्दी होता है जाना। 10 बजे तकरीबन दुकानें खुल जाती हैं और 10 बजे के बाद फिर अबू चले जाते हैं। फिर नहीं वो इंतज़ार करते टाइम का कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो माशाल्लाह से फिर हम पैकिंग करवा रहे थे। और आज धूप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी निकली हुई थी और साथ में हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही थी, उसकी वजह से ठंड हो रही थी। तो उसके बाद जी मैं और अम्मी जा रही हैं हम अपने साथ वालों के घर। तो वो मैंने कहा चलें मैं ये भी शेयर कर देती हूँ कि उसके बाद फिर मैं वहाँ गई। वहाँ हम तकरीबन थोड़ी देर बैठे, गप्पे शप्पे लगाई और फिर हमने ना जाना ज़रूरी था। तो इसलिए फिर अम्मी कहती हैं चलो आओ अब हो आते हैं, तुम्हारे अब्बू के आने से पहले पहले आ जाएंगे वापस। तो मैंने कहा चलें जी हम चलते हैं। तो अभी सामने बिल्कुल घर है तो अभी हम 2 मिनट में घर से निकले हैं और उनके घर भी पहुंच गए हैं। तो फिर उनके घर आके मैंने कैमरा बंद कर दिया था। मैंने कहा कोई क्या ज़रूरत है। तो इसलिए फिर जी हम वापस आए जैसे ही तो ये चने हमें मिले खाने के लिए। साढ़े घर भी होंगे ने बोरियां नाल चने लेकिन इन्ना दा बहुत मजा ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ को नहीं आਉਂਦੀ। और ये चने इतने मज़े के होते हैं कि वो दूसरे चने को भी मात दे देते हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और कभी कभी आता है हमारे गली में ना वो चने वाला भाई तो फिर वो दे जाता है। तो उसके बाद जी हमारा हो गया जी टी टाइम दोपहर का। तो अबू भी आ गए थे तो कहते हैं चलो जी चाय लाओ, चाय बनाओ। तो हमने कहा चलें सही है चाय बनाते हैं। और थोड़ी देर ही हम अभी कंबल में बैठे ही हैं तो ऊपर से बाबा आ गए तो हमने कहा चलें जी लाएँ चाय। तो बाबा चीनी भी लेकर आए थे। और बस इसी तरह जब भी किसी स्टोर पे जाते हैं हम कुछ ना कुछ मंगवा लेते होते हैं। तो अभी चाय मेरी बन रही है और देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी ज़बरदस्त सी चाय बन गई है। और जी मैं चीनी को निकाल निकाल के ये निकल ही नहीं रही थी और फिर फाइनली अम्मी ने निकाली। एक हाथ में मोबाइल था तो फिर एक हाथ से निकलती नहीं है। तो अभी अम्मी निकाल के तो फिर बाल्टी में डाल देंगी। एक्चुअली इस तरह से होता है कि कुछ लोगों की रूटीन होती है कि एक ही बार में सौदा ले आते हैं सारा कुछ की इस तरह से। तो अभी हमारा काम माशाल्लाह रोज़ाना का होता है तो फिर हम रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ जो भी ख़त्म हो वो मंगवा लेते होते हैं। तो यहाँ पे जी प्यारी सी चाय बन गई है। चाय तो हमारा लव है ना, पहला और आखिरी। तो आज जी हमारी टी पार्टी हो रही है। समोसे ले आए थे अबू
उनको बहुत ज़्यादा पसंद है समोसे, तो फिर वो कभी कभी ले आते हैं। हम इतने ज़्यादा खाने नहीं देते, हम कहते हैं कि समोसे बाहर की जो भी चीज़ है वो आप कम ही खाएं तो बेहतर है, घर में जो बना हो वो ठीक है। और घर में बना लें, चाट वगैरह बना लें, कुछ भी बना लें, वो सही रहता है। लेकिन ये है कि बाहर की चीज़ें आप जितनी इस्तेमाल करेंगे ना वो आपके लिए नुकसानदेह होती हैं, ज़ाहिर है। तो लेकिन फिर भी अब्बू कभी कभार ले आते होते हैं, लेकिन बहुत कम, कभी कभार ही। आप लोग जो देखते आ रहे हैं उनको भी पता ही होगा, बाहर की चीज़ें हम बहुत कम खाते हैं। तो यही आपके साथ शेयर करनी होती है सारे दिन की रूटीन। तो इस हिसाब से फिर पता ही होगा आपको कि ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। तो इसलिए कि घर की चीज़ें जो है ना वो नेचुरल होती हैं, उनमें अपने हिसाब से मसाले डाले होते हैं, तेल वगैरह हर चीज़। तो साथ में हम रख लेंगे थोड़े से केक, क्योंकि मीठा भी तो होना चाहिए ना। और अमूमन तो हम चाय के साथ बिस्किट वगैरह, केक वगैरह ही खाते हैं। तो बस ये चीज़ें तो कभी कभार ही होती हैं। फिर कभी कभार तो बंदे का दिल करता ही है ना, बेशक बाद में वो प्रॉब्लम ही हो, मुंह पे दाने निकल आए, कुछ बन जाए, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बार खानी होती हैं। तो जी, चाय बनाने पीने के साथ ही हमने शाम के खाने की तैयारी कर दी थी। शाम के खाने में आज हम बना रहे हैं जी दाल चावल। तो उसकी तैयारियां कर रहे हैं, मसाला वगैरह निकाल के धो रहे हैं। तो अम्मी कह रही थी कि चलो मैं साथ साथ तुम्हारे करवा देती हूँ, तो ज़रा जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा चले सही है। अभी हम दाल को जी रखेंगे, ये माश की और चने की दाल है, और हमारे घर में सबकी फेवरेट है दाल चावल। दाल चावल के बगैर नहीं। और जो दाल है वो हमारे से तो रोटी के साथ खाने नहीं होती, जो सीधी सी बात है। इसमें अम्मी ऐसा करेंगी कि थोड़ा सा नमक मिर्च और ये चीज़ें डाल के ना, तो अभी ये मिर्च डाली है, नमक डाला है, तो साथ में ये हल्दी थोड़ी सी डाली है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल रही हैं क्योंकि बाद में तड़का लगाएंगे। ये थोड़ी सी दरा मिर्च भी डाल दी है, और इसमें डालेंगी थोड़ा सा घी। और माशाल्लाह से बहुत मज़े की दाल बनाती हैं मेरी अम्मी, तो हमें तो बहुत पसंद है। अब्बू कहते हैं कि चावल, आज उनकी फरमाइश थी, वैसे तो कम ही चावल खाते हैं, लेकिन जब कभी कभार कहते हैं कि दाल के साथ चावल हों तो फिर मैं खाऊंगा। तो अभी उनकी फरमाइश पे हम बना रहे हैं जी दाल चावल। तो इसमें सारा कुछ थोड़ा थोड़ा डाल के फिर हम इसको सीटी लगवा लेंगे, और साथ में हमने मसाला करके तैयार रख लिया हुआ है, टमाटर, प्याज, और जी साथ में धनिया। धनिया के बगैर तो दाल होती नहीं है। तो अभी हम इसको रखेंगे जी गैस के ऊपर, और तकरीबन 12 से 15 मिनट लगवाते हैं तो दाल बिल्कुल जो है ना वो गल जाती है। अभी हम इसकी जब सीटी चलती है तब से टाइम रखते हैं, तो बस 12-15 मिनट के अंदर अंदर दाल जो है वो गल जाती है। और जी उसके बाद मैंने साथ साथ ही चावल बना लिए थे। उस टाइम पे बिजली बंद हो गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो अब क्या बनाना है, इस तरह से अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं आता। और अम्मी अम्मी लगा रही हैं साथ दाल को तड़का। दाल भी हमारी गल चुकी थी और चावल हमारे पक चुके थे। तो चावल मैंने बनाए थे। वैसे भी लाइट ऑफ हो गई, लाइट का पता कुछ चलता नहीं है, पता नहीं किस टाइम पे आती है किस टाइम पे जाती है। तो फिर उस टाइम पे भी ऑफ थी, तो फिर मैंने चावल ऐसे बना लिए। और अभी लगा रही हैं जी अम्मी दाल को तड़का। तड़के वाली दाल का तो मज़ा ही अलग है ना, माशाल्लाह से। तो जी तड़का हमारा भुन रहा है। अभी सारा कुछ डाल के अम्मी साइड पे हो गई थी, मैंने कहा चले अब मैं इसको भूनती हूँ, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी जी यहाँ पे हो रहा है हमारा तड़का तैयार, और जी ले फाइनली हो गया तैयार। अब हम इसमें डालेंगे दाल। और आपने कमेंट करके बताना है कि आप किस किस को दाल पसंद है। हमें तो दाल चावल पसंद है। सर्दियों में ये चीज़ें मज़ा करती हैं, वैसे भी अब आगे गर्मी आ रही है, गर्मियों में तो वैसे ही दालें ज़्यादा चलनी हैं। तो यहाँ पे जी सारी दाल उंडेल दी अम्मी ने। और अम्मी आज बोल रही थी कि आज मैंने जो है ना दाल को ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि चावलों के साथ अक्सर इस तरह से होता है कि थोड़ी दाल पतली बनाई जाती है। लेकिन अम्मी आज बोल रही थी आज मैंने पतली दाल नहीं बनानी, क्योंकि अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना पतली दाल, तो फिर वो नहीं बनाती। हमने कहा चलें जी आप जिस तरह से मर्ज़ी बना लें। तो अब ज़्यादा ही गाढ़ी है, तो इसमें थोड़ा सा पानी तो और डालेंगे। मैंने बोला था, मैंने कहा अब इतनी भी गाढ़ी नहीं खानी होती, तो आप थोड़ा सा पानी जो है ना वो डाल दें। तो बस एक मग सा पानी उन्होंने डाला है, कहती हैं इससे ज़्यादा तो मैं कभी भी नहीं डालूँगी। मैंने कहा चलें सही है। तो यहाँ पे जी दाल वाल हो रही है हमारी तैयार। अभी हम इसको एक उबाला करवाएंगे। वो पानी दूसरा डाला था ना कच्चा वाला, तो इसलिए फिर इसको ज़्यादा उबाल करवाना पड़ा है, तो सही डीपली। तो उसके बाद जिसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल करके हमने रख दिया है। तो अभी अभी भी जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है तब भी लाइट बंद थी, तो मैंने कहा अब
इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है। तो लाइट बंद है तो फिर बंद ही सही। तो अभी जी हम इसको करेंगे डिश आउट। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चावलों को मैं थोड़ा सा तड़का लगा लेती होती हूँ, क्योंकि वाइट हम नहीं खाते, बिल्कुल भी वाइट जो होते हैं ना वो नहीं हम खाते। तो इसलिए फिर थोड़ा सा प्याज डाल के, थोड़ा सा घी डाल के, तो इसको पहले तड़का लगा लिया जाता है, फिर इसमें थोड़ा बहुत नमक डाल के तो बना लेते हैं हम इसका तड़का सा। तो फिर वो सही रह जाते हैं, इतने हैवी नहीं होते ना, इस तरह से फिर ज़्यादा हैवी हो जाते हैं जब अगर आपने वो किया हो, वाइट बनाए हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो फिर इसलिए फिर मैं तड़का लगा लेती होती हूँ। वैसे भी अम्मी अब्बू को पसंद है तड़के वाले, तो हम जी उसी तरह से बना लेते होते हैं। तो यहाँ पे भी अभी तक लाइट ऑफ ही थी। लाइट ऑफ हो तो फिर रिज़ल्ट भी उस तरह का नहीं आता ना। तो जी शाम का खाना हो गया हमारा तैयार। तो अभी हम मगरिब की नमाज़ के बाद खाएंगे इंशाल्लाह। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।